कभी आपने सोचा है, एक ऐसा इंसान जिसने परमेश्वर की आवाज अपने कानों से सुनी, जिसने समुद्र को दो हिस्सों में बांटा, आग के स्तंभ और बादल के खंभे के नीचे चला, जिसने मिस्र की धरती को कांपते देखा, वही मूसा जिसे परमेश्वर ने चुना था अपनी प्रजा को आजाद कराने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ मूसा की नहीं है, यह हमारी आत्मिक यात्रा का आईना है। क्यों परमेश्वर ने मूसा जैसे महान व्यक्ति को प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं करने दिया? क्या यह केवल सज्जा थी या इसके पीछे छिपा है एक गहरा आत्मिक रहस्य जो आपके जीवन को भी बदल सकता है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में जब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को क्यों रोका, तो आप यह भी समझ पाएंगे कि कई बार जब परमेश्वर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे लिए काम कर रहा होता है। अगर आप सच में परमेश्वर की योजना को गहराई से समझना चाहते हैं, तो एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन सोचिए, वही मूसा जिसने इतने महान काम किए, जिसने 40 साल तक रेगिस्तान में परमेश्वर के साथ चला, उसे आखिर क्यों प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं करने दिया गया? क्या यह न्याय उचित था? क्या केवल एक गलती उसकी सारी सेवकाई पर भारी पड़ गई? या फिर इसके पीछे कोई आत्मिक रहस्य छिपा है जो आज भी हमारे जीवन से जुड़ा है? आज हम उसी रहस्य की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको न केवल बाइबल को गहराई से समझाएगी, बल्कि यह दिखाएगी कि परमेश्वर के साथ संबंध में आज्ञाकारिता कितनी गहरी बात है। मूसा, एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर है। मिस्र के राजमहल में पला बढ़ा, परंतु परमेश्वर ने उसे जंगल में तैयार किया। जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से पुकारा, मूसा, मूसा, तो वही क्षण था जब उसकी जिंदगी बदल गई। वह अब फिरौन का आदमी नहीं रहा, वह अब परमेश्वर का दास बन गया था। उसने लाल समुद्र को बांटते देखा, आकाश से मन्ना गिरते देखा, चट्टान से जल निकलते देखा और बादल की छाया में दिन रात यात्रा की। लेकिन जितना महान उसका बुलावा था, उतनी ही कठिन उसकी यात्रा भी थी, क्योंकि वह केवल एक नेता नहीं था, वह एक चरवाहा था जो लाखों कुड़कुड़ाने वाले लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता गया। इस्राएली 40 सालों से जंगल में घूम रहे थे। हर बार जब कुछ कमी होती, वे मूसा पर गुस्सा करते, कुड़कुड़ाते, शिकायत करते। कभी कहते, मिस्र में तो हमें मांस मिलता था। कभी कहते, क्या तू हमें यहां मरने लाया है? और हर बार मूसा उनके लिए परमेश्वर से विनती करता। वह कहता, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दे, तेरे नाम की महिमा बनी रहे। परंतु इस बार कुछ अलग था। इस बार मामला गंभीर था। गिनती की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा है कि जब लोग कादेश नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां पानी नहीं था। लोग मूसा और हारून के विरुद्ध एकत्र हुए। उन्होंने कहा, हमारे भाई तो मर गए, अब तू हमें और हमारे बच्चों को यहां प्यास से मरवाने लाया है। यह सुनकर मूसा का हृदय टूट गया। वह परमेश्वर के सामने गया, गिर पड़ा और प्रार्थना की। और फिर परमेश्वर ने कहा, अपनी छड़ी ले और सभा को एकत्र कर और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से बात करना और वह उनसे जल निकालेगी। ध्यान दीजिए, पहले परमेश्वर ने मूसा को चट्टान से बात करने को कहा था, मारने को नहीं। यह वही चट्टान थी जो पहले भी जल दे चुकी थी। जब निर्गमन के दिनों में मूसा ने पहली बार उसे मारा था और जल बह निकला था। लेकिन अब परमेश्वर ने तरीका बदला था। अब उसे केवल बोलना था। मूसा ने अपनी छड़ी ली। वह इस्राएल की भीड़ के सामने खड़ा हुआ। लाखों लोगों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। हमें पानी दे, हमें पानी दे। मूसा के भीतर वर्षों की थकान थी, लोगों की नफरत, उनकी शिकायतें, उनका अकृतज्ञ हृदय। वह अब टूट चुका था। और फिर उसने कहा, हे बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से जल निकालेंगे? और उसने अपनी छड़ी उठाई और 2 बार चट्टान को मारा। जल बह निकला। प्रजा ने पानी पिया। सब खुश हो गए। लोगों ने कहा, देखो, मूसा ने फिर चमत्कार किया। लेकिन उस भीड़ के जयकारों के बीच एक आवाज आई जो मूसा के हृदय को चीर गई। वह परमेश्वर की आवाज थी, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि तू मेरी पवित्रता को इस्राएलियों के सामने प्रकट करे, इसलिए तू इस सभा को उस देश में नहीं पहुंचाएगा जो मैं उन्हें देने जा रहा हूं। सोचिए, मूसा, वही व्यक्ति जिसने अपनी छड़ी से समुद्र बांटा था, अब उसी छड़ी के कारण प्रतिज्ञात देश से वंचित रह गया। क्या यह न्याय उचित था?
क्या सिर्फ एक गलती इतनी बड़ी सजा ला सकती है? उसने तो जल निकाला, लोगों की प्यास बुझाई, फिर भी परमेश्वर अप्रसन्न क्यों हुआ? यहाँ एक रहस्य छिपा है जो केवल वही समझ सकता है जो परमेश्वर के हृदय को जानना चाहता है। क्योंकि यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना में एक प्रतीकात्मक गड़बड़ी थी। परमेश्वर चाहता था कि मूसा बोले, क्योंकि चट्टान अब दोबारा नहीं मारी जानी थी, लेकिन मूसा ने उसे दोबारा मारा और यह बात परमेश्वर के प्रतीक को तोड़ गई। पर रुको, क्या यह बस इतना ही था? क्या सिर्फ प्रतीक टूट गया था या कुछ और भी टूटा था? कभी कभी हम परमेश्वर के काम में इतने डूब जाते हैं कि हम उसकी आवाज की बारीकी सुनना भूल जाते हैं। मूसा ने वही किया जो उसने पहले किया था। पहले जब उसने चट्टान मारी थी, जल निकला था, तो इस बार भी उसने वही तरीका अपनाया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि अब उसका संबंध गहरा हो। अब मूसा को आदेश नहीं बल्कि संवाद से काम लेना था। पहले मारा गया चट्टान मसीह का प्रतीक थी, जो हमारे पापों के लिए एक बार मारा गया। अब दोबारा मारना उस बलिदान को दोहराने जैसा था जो कभी दोहराया नहीं जा सकता। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। यानी उसने जल तो निकाला, पर उसने परमेश्वर की पवित्रता को पूरी तरह प्रदर्शित नहीं किया। लोगों ने सोचा मूसा ने जल निकाला, जबकि होना चाहिए था परमेश्वर ने जल निकाला। इस एक छोटे से अंतर ने मूसा के जीवन का अंत बदल दिया। कितनी बार हम भी ऐसा करते हैं? हम अपने कार्यों से परमेश्वर को महिमा देने की जगह अपनी मेहनत या अनुभव पर भरोसा कर लेते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मूसा का अपराध केवल अवज्ञा नहीं था, वह परमेश्वर की महिमा के प्रदर्शन में असफल हुआ। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू उस देश को देखेगा पर उसमें प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन मूसा ने जाना, परमेश्वर की आज्ञा केवल शब्द नहीं होती, वह उसके हृदय का आदेश होती है। एक छोटी सी बात भी अगर परमेश्वर ने कहा है तो वह छोटी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता ही सच्ची उपासना है। तो अब सवाल यह है, क्या मूसा की गलती सच में केवल चट्टान को मारने की थी, या इसके पीछे कुछ और गहरा था, कुछ ऐसा जो पूरे उद्धार की योजना से जुड़ा था? क्या मूसा की यह गलती मसीह की आने वाली योजना का कोई संकेत थी? और क्या इस गलती के बावजूद परमेश्वर ने मूसा को क्षमा किया? इसका जवाब हम आगे देखने जा रहे हैं। याद रखिए, मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास था, और परमेश्वर अपने सेवकों को सजा देने के लिए नहीं, उन्हें सिखाने के लिए अनुशासन देता है। सवाल यह है, क्या सिर्फ एक क्षणिक गुस्सा इतना बड़ा परिणाम ला सकता है? क्या परमेश्वर का न्याय इतना कठोर है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक अर्थ छिपा है? आइए आज उस रहस्य के करीब चलते हैं। मूसा को हम सब जानते हैं, वह केवल एक नेता नहीं था, वह परमेश्वर का मित्र था। बाइबल कहती है, यहोवा मूसा से आमने सामने बातें करता था, जैसे कोई मनुष्य अपने मित्र से करता है। निर्गमन अध्याय 33 वचन 11। सोचिए, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई, जिसे सीनै पर्वत पर अपनी उंगली से लिखी हुई व्यवस्था दी, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन तक बिना भोजन पानी के बिताए, वही व्यक्ति प्रतिज्ञात देश में क्यों नहीं जा सका? इसका उत्तर केवल एक शब्द में छिपा है, विश्वास। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि मेरी पवित्रता को इस्राएलियों के सामने प्रकट करे। गिनती अध्याय 20 वचन 12। मतलब मूसा ने केवल आज्ञा तोड़ी नहीं, उसने उस क्षण में विश्वास खो दिया। वह 40 वर्षों तक चमत्कारों में चलता रहा, हर कदम पर परमेश्वर के वचन से प्रेरित रहा, पर इस बार उसका ध्यान परमेश्वर से हट गया और लोगों की ओर चला गया। सोचिए, जब चारों ओर लाखों लोग चिल्ला रहे हों, आपसे सवाल कर रहे हों, आपका मजाक उड़ा रहे हों, और आपको फिर भी परमेश्वर की आवाज पर भरोसा रखना हो, यह आसान नहीं होता। मूसा का गुस्सा समझा जा सकता है, उसकी थकान महसूस की जा सकती है, लेकिन परमेश्वर का मानदंड इंसानी नहीं होता। वह चाहता है कि उसका दास हर परिस्थिति में उसकी पवित्रता को दिखाए। कल्पना कीजिए, वह दिन बहुत गर्म था, रेगिस्तान की हवा जलती हुई सांस जैसी थी, लोगों की भीड़ मूसा और हारून के चारों ओर थी, हर कोई गुस्से में था।
हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, तू हमें यहां क्यों लाया? मूसा उस भीड़ के बीच खड़ा था जिसे वह वर्षों से झेलता आ रहा था, और अब उसका धैर्य टूट गया। वह अंदर से थक चुका था, उसका मन भारी था और उसकी आत्मा बिखर गई थी। वह चट्टान के सामने पहुंचा, पर उसके भीतर परमेश्वर की शांति नहीं बल्कि लोगों का गुस्सा था। परमेश्वर ने कहा था, बोल, लेकिन मूसा ने मारा। यह सिर्फ एक कार्य नहीं था, यह एक आत्मिक अंतर था। परमेश्वर चाहता था कि मूसा दिखाए कि अब संबंध बल से नहीं, बातचीत से है। पहली बार जब जल निकला था, वह मसीह के क्रूस का प्रतीक था, जहां मसीह मारा गया था हमारे पापों के लिए। पर दूसरी बार अब मसीह को दोबारा मारने की जरूरत नहीं थी, अब बस बोलना था, क्योंकि उद्धार का काम पूरा हो चुका था। मूसा ने अनजाने में उस आत्मिक प्रतीक को बिगाड़ दिया जो परमेश्वर स्थापित कर रहा था। बाइबल में कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 कहता है, और वह चट्टान जो उनके पीछे चलती थी वह मसीह थी। इसलिए जब मूसा ने उस चट्टान को दोबारा मारा तो यह मानो ऐसा था जैसे मसीह को फिर से मारा गया हो, जबकि वह एक बार सदा के लिए मारा गया था। यही कारण था कि परमेश्वर ने कहा, तूने मेरी पवित्रता को प्रकट नहीं किया। कभी कभी परमेश्वर हमें एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है, जहां हम केवल आज्ञा मानने से आगे बढ़कर उसके हृदय को समझें। पहली बार मूसा को कहा गया था, मार, अब कहा गया, बोल। मतलब पहले परमेश्वर ने दिखाया कि शक्ति से चमत्कार होता है, अब वह दिखाना चाहता था कि संबंध से जीवन बहता है। पर मूसा पुराने तरीके में फंस गया, और वही उसकी परीक्षा थी। क्या वह अब भी उसी पुराने अनुभव पर चलेगा या नए आदेश पर? परमेश्वर के राज्य में पुराना अनुभव नई आज्ञा का स्थान नहीं ले सकता। मूसा ने जो पहले किया था वह तब सही था, लेकिन अब परमेश्वर कुछ नया कर रहा था। वह चाहता था कि लोग देख सकें। अब बात शक्ति की नहीं, विश्वास की है, क्योंकि हर नया स्तर एक नई परीक्षा लेकर आता है। मूसा की गलती हमें एक बड़ी आत्मिक सच्चाई सिखाती है। कभी कभी हम परमेश्वर के काम में इतने अनुभवी हो जाते हैं कि हम सुनना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, मैं जानता हूं क्या करना है, लेकिन परमेश्वर हर बार वही रास्ता नहीं दिखाता। वह हर बार हमें सुनना सिखाता है, और यही जगह थी जहां मूसा गिरा। वह सुनने में धीमा पड़ गया। उस क्षण परमेश्वर का हृदय टूटा। मूसा उसका प्यारा दास था, लेकिन न्याय न्याय ही रहता है। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरी पवित्रता नहीं दिखाई। मतलब जब लोग देख रहे थे, तूने ऐसा आभास दिया मानो तू और हारून मिलकर जल निकाल रहे हो। क्या हम तुम्हारे लिए जल निकालें? यह वाक्य मूसा के मुंह से निकला, परमेश्वर के हृदय में उतर गया, क्योंकि यह हम नहीं था, यह मैं होना चाहिए था। यहोवा ही जल निकालता है। जब मूसा ने कहा, क्या हम जल निकालें, उसने अनजाने में उस महिमा को बांट लिया जो केवल परमेश्वर की थी। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से साझा नहीं करता। वह चाहता है कि उसकी प्रजा जाने, हर आशीष उसी से आती है। कितनी बार हम भी वही करते हैं। जब हमारी प्रार्थना से कुछ होता है, हम सोचते हैं हमने किया। जब हमारी सेवा में लोग छुए जाते हैं, हम सोचते हैं मेरे शब्दों में ताकत है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर बार लोग कहें परमेश्वर ने किया। मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार करने से बड़ा काम है परमेश्वर को महिमा देना। उस दिन मूसा ने जाना कि एक पल का गुस्सा पूरी उम्र की मेहनत को बदल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। उसने कहा, तू उस देश को देखेगा पर उसमें प्रवेश नहीं करेगा। मतलब परमेश्वर ने दंड दिया पर प्रेम भी रखा। उसने मूसा से दूरी नहीं बनाई, बल्कि उसे आगे के वर्षों में अपनी उपस्थिति में बनाए रखा। इसके बाद भी मूसा ने इस्राएल को नेतृत्व दिया, व्यवस्था सिखाई और उन्हें प्रतिज्ञा की सीमा तक पहुंचाया। उसने किसी पल परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा। वह जानता था परमेश्वर न्यायी भी है और दयालु भी। यहां से मूसा का जीवन एक आत्मिक चरित्र की ओर बढ़ता है। वह अब केवल नेता नहीं रहा, वह एक उदाहरण बन गया। मूसा की गलती के बाद हारून और मीरियम दोनों की मृत्यु होती है, और मूसा जानता है अब उसका समय भी पास है। लेकिन देखो परमेश्वर की महिमा, उसने मूसा को गिरते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपनी महिमा देखने दी। सीनै पर्वत पर जो मूसा ने देखा था वह अब समझ में आने लगा। परमेश्वर की योजना केवल धरती पर नहीं थी, वह अनंत के लिए थी। मूसा ने समझा
कि परमेश्वर का न्याय केवल सजा नहीं है, वह शुद्धिकरण है। कभी कभी परमेश्वर हमें किसी चीज से रोकता है क्योंकि वह हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। प्रतिज्ञात देश मूसा का लक्ष्य था, लेकिन परमेश्वर का लक्ष्य उससे बड़ा था, स्वर्गीय प्रतिज्ञा। कई बार हमें लगता है मैंने इतना कुछ किया फिर भी परमेश्वर ने मेरा सपना पूरा नहीं किया। पर मूसा की कहानी कहती है शायद परमेश्वर तुम्हें किसी बड़े सपने के लिए रोक रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए तुम्हारी मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा विश्वास। मूसा उस दिन टूट गया था, लेकिन उसी टूटन में वह परमेश्वर के और करीब हो गया। उसकी असफलता में भी एक शिक्षा थी कि परमेश्वर के दास को केवल चमत्कार नहीं बल्कि आज्ञाकारिता दिखानी है। अब सवाल यह है, मूसा को तो कहा गया कि वह प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन क्या उसने सचमुच कभी वहां कदम नहीं रखा, या परमेश्वर ने किसी और तरीके से अपना वादा पूरा किया? इस रहस्य का उत्तर हम आगे जानेंगे। याद रखो, परमेश्वर का न्याय हमेशा प्रेम में लिपटा होता है। जब वह हमें अनुशासन देता है तो हमें गिराने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने के लिए देता है। मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम थके होते हैं, लेकिन वही समय होता है जब परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो अब आगे आप सुनने जा रहे हैं वह बाइबल के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक है, क्योंकि मूसा की असली मंजिल धरती नहीं थी, वह तो स्वर्ग था। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को मृत्यु के बाद भी सम्मान दिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच्चाई आप आखिर में जानेंगे वह आपके विश्वास को नया जीवन दे देगी। अब मूसा नेबो पर्वत की ओर चढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में शांति थी। उसे पता था यह उसकी आखिरी यात्रा है, पर यह यात्रा किसी हार की नहीं बल्कि एक पूर्णता की यात्रा थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, वह नीचे अपने लोगों की ओर देखता। वही लोग जिनके साथ उसने 40 साल बिताए थे, जिन्हें मिस्र की दास्ता से छुड़ाकर आजादी दिलाई थी, जिन्हें उसने परमेश्वर के आदेश दिए थे और जिनके लिए उसने अनगिनत बार प्रार्थना की थी। मूसा थक गया था, लेकिन उसका चेहरा तेज से चमक रहा था, क्योंकि उसके अंदर अब कोई डर नहीं था। वह जानता था उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो चुका है। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, ऊपर चढ़ जा नेबो पर्वत पर और उस देश को देख जिसे मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था। मैं इसे तेरी आंखों को दिखाऊंगा, पर तू उसमें प्रवेश नहीं करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वचन 1 से 4। मूसा की आंखें नम हो गईं। उसने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर देखा। वह सब जगह देखता गया, हरे भरे मैदान, पहाड़ों की चोटियां, चमकती नदियां और दूर तक फैली भूमि। वह सब कुछ जिसे उसने केवल विश्वास से देखा था, आज उसकी आंखों के सामने था। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, वो पल जब मूसा चुपचाप खड़ा था और केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह भूमि देख रहा था जहां उसके लोग बसने वाले थे। वह जानता था वो स्वयं उसमें प्रवेश नहीं करेगा, पर उसका काम पूरा हो गया है। उसने उस भूमि को देखा और मुस्कुराया। बाइबल बताती है, फिर यहोवा का दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, जैसा यहोवा ने कहा था, और उसने उसे मोआब देश में एक घाटी में दफनाया। पर आज तक कोई नहीं जानता कि उसका कब्र कहां है। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वचन 5 से 6। यह कितना रहस्यमय है। मूसा जैसा महान नेता और उसकी कब्र किसी को नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसका अंतिम संस्कार करता है। सोचिए, परमेश्वर ने अपने दास को कितनी अद्भुत इज्जत दी। कितना पवित्र क्षण होगा वो जब परमेश्वर स्वयं झुका और अपने मित्र मूसा को विश्राम दिया। यूदाह की पुस्तक में एक अद्भुत बात मिलती है। वहां लिखा है कि महादूत मिकाएल मूसा के शरीर के विषय में विवाद करता है। यह दर्शाता है कि मूसा का जीवन केवल धरती पर नहीं बल्कि आत्मिक दुनिया में भी विशेष था। और फिर हम नए नियम में देखते हैं, यीशु के रूपांतर के समय मूसा एलियाह के साथ दिखाई देता है। मत्ती अध्याय 17 वचन 3। क्या आप देख रहे हैं? मूसा जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं दिया था, वही मूसा अब युगों बाद महिमा में यीशु के साथ वही भूमि पर खड़ा है।
उसने न केवल प्रतिज्ञात देश देखा बल्कि स्वर्गीय प्रतिज्ञा में प्रवेश किया। अब प्रश्न ये नहीं कि क्यों परमेश्वर ने मूसा को रोका, बल्कि यह है क्यों परमेश्वर ने उसे एक महान आत्मिक सच्चाई सिखाई। जब मूसा ने उस चट्टान पर 2 बार मारा, उसने मसीह का प्रतीक तोड़ा था, क्योंकि वह चट्टान मसीह का प्रतीक थी और मसीह को दोबारा नहीं मारा जा सकता। उस चट्टान से पानी बहना परमेश्वर की अनुग्रह और जीवित जल का प्रतीक था। लेकिन जब मूसा ने उस चट्टान को क्रोध में मारा तो उसने परमेश्वर की पवित्रता को लोगों के सामने कम दिखाया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू मेरे नाम को लोगों के सामने पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तू इस सभा को उस देश में नहीं पहुंचाएगा। गिनती अध्याय 20 वचन 12। यह कठोर लगता है, पर इसके पीछे गहरी आत्मिक सच्चाई है। परमेश्वर चाहता है कि उसके सेवक केवल उसकी आज्ञा से चलें, भावनाओं से नहीं। मूसा की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। हम भी कई बार परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, पर अपनी भावनाओं, गुस्से या डर से निर्णय ले लेते हैं। पर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आवाज पर भरोसा करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मूसा ने एक गलती की, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता का जीवन प्रमाण रहा। बाइबल कहती है, फिर कभी ऐसा नबी नहीं हुआ जो मूसा के समान हो, जिससे यहोवा आमने सामने बात करता था। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वचन 10। वाह, क्या गवाही है यह! परमेश्वर ने उसे अस्वीकार नहीं किया, बस उसकी भूमिका को वहीं पूरा कर दिया। वह प्रतिज्ञात देश में नहीं गया, लेकिन उसने स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। कल्पना करें, मूसा ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा और देखा कि वह वही परमेश्वर जिसने उसे झाड़ी से बुलाया था, आज उसी को घर बुला रहा है। वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। उसने वह सब किया जिसके लिए उसे भेजा गया था, और उसी पल वह अपने प्रभु के पास लौट गया, जहां कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ शांति है। दोस्तों, मूसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं हल्के में नहीं लेनी चाहिए, और यह भी कि जब वह हमें अनुशासन देता है तो वह हमें सजा नहीं बल्कि शुद्ध करता है। परमेश्वर ने मूसा को बाहर नहीं किया, बल्कि उसे स्वर्ग में प्रवेश कराया। इसलिए जब कभी आप सोचें कि क्यों परमेश्वर ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, तो याद रखें, वह आपके लिए कुछ और बड़ा तैयार कर रहा है। नेबो पर्वत पर हवा बह रही थी, सूरज ढल रहा था, मूसा की लाठी जमीन पर रखी थी और आकाश में एक चमकती रोशनी धीरे धीरे उठ रही थी। वो मूसा था जो अब अपने सच्चे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कर चुका था। मूसा ने हमें सिखाया कि परमेश्वर का हर वचन पूरा होता है। वह देर से पूरा करे पर अधूरा नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के मार्ग में चलना हमेशा आसान नहीं होता, पर हर कदम स्वर्ग की ओर जाता है। और एक दिन जब हम अपनी यात्रा पूरी करेंगे तो हम भी उसी आवाज को सुनेंगे, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। अगर आपने यहां तक देखा है तो यकीन मानिए, परमेश्वर आज आपसे भी कुछ कहना चाहता है। इस कहानी का रहस्य अब खुलने वाला है, और जब आप इसे सुनेंगे तो शायद आपके जीवन के बहुत से सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। इसलिए अभी रुकिए मत, क्योंकि मूसा की यात्रा का अंत ही असल में हमारी आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ तो इसे शेयर करें, क्योंकि कोई और भी है जो जानना चाहता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा परिपूर्ण होती हैं।